शुरू करने से पहले अगर स्पष्टता, भावनात्मक मजबूती और मन की शांति आपके लिए मायने रखती हैं, तो इस विश्लेषण को लाइक करें, किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है, और मन पर महारत हासिल करने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अक्सर हम ऐसी बहसों में फंस जाते हैं जहां लगता है कि बस अपनी एनर्जी बर्बाद हो रही है ना? आज हम ट्रायल लॉयर जेफरसन फिशर के नजरिए से जानेंगे कि आखिर हर लड़ाई का जवाब देना क्यों जरूरी नहीं है। असली समझ पता है यहीं से शुरू होती है। जब हम हर छोटी बात पे रिएक्ट करते हैं तो असल में हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और सामने वाले को अनजाने में ही जीत दे देते हैं। देखिए, असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है। हमारा लक्ष्य बहस जीतना है ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना है। तो ये सच्ची शक्ति आखिर है क्या? चलिए अब इस बात को समझते हैं कि किसी मुश्किल बातचीत में रिएक्ट करने के बजाय कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। जेफरसन फिशर समझाते हैं कि पावर तब नहीं जाती जब कोई चुप रहता है। पावर तो तब जाती है जब कोई दूसरा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है। जरा सोचिए, जब कोई उकसाता है और हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में गया? उनके हाथ में। बस वहीं हम अपनी शक्ति खो देते हैं। और ये बात शक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। मतलब शक्ति दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करना है। शांत रहना, धीमी आवाज में बात करना और जवाब देने में थोड़ा ठहरना, ये 3 स्तंभ हैं जो किसी भी तनाव भरी स्थिति में कंट्रोल बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि मुश्किल लोग ऐसा बर्ताव करते ही क्यों हैं। चलिए इस संघर्ष के मनोविज्ञान में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। फिशर के मुताबिक जो लोग बहस करते हैं वे असल में लड़ाई नहीं चाहते। वे तो बस चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, उन्हें समझा जाए। उनका ये संघर्ष अक्सर उनकी अपनी किसी असुरक्षा या अंदरूनी लड़ाई का ही नतीजा होता है। इसे लेजर और बिल्ली की तरह समझ सकते हैं। गैसलाइटर आपको झूठ के पीछे भटकाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्ली लेजर पॉइंटर के पीछे भागती रहती है। उनका असली मकसद आपको थका देना और सच्चाई से ध्यान भटकाना है। तो अब जब हम इसके पीछे का मनोविज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हम कंट्रोल वापस पा सकते हैं। जब कोई हमारी कही बातों को या सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करे, तो हमारा लक्ष्य उनकी बनाई कहानी में उलझे बिना अपनी बात पर टिके रहना है। बस इतना कह देना, मुझे चीजें अलग तरह से याद हैं, उस बहस को वहीं रोक देता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली जवाब है जो हमें उनकी लड़ाई में शामिल होने से बचाता है। जब कोई अपमान करता है तो वो असल में एक रिएक्शन चाहता है, एक इमोशनल रिएक्शन। अगर उन्हें वो रिएक्शन मिले ही नहीं तो उनका मजा ही खत्म हो जाता है। तो करना क्या है? पहला, उनकी बात के बाद कुछ सेकंड चुप हो जाएं। ये जो खामोशी है ना, ये माहौल को बहुत असहज बना देती है। और फिर शांति से पूछें, क्या आपका इरादा मुझे चोट पहुंचाना था? इससे सारा ध्यान वापस उन पर चला जाता है और वो अपने ही शब्दों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन वाक्यांशों को याद रखना बहुत जरूरी है। जब हम मुश्किल हालात में होते हैं तो ये तैयार जवाब हमें शांत रहने और बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से बचाने में मदद करते हैं। इस एक मानसिकता को अपनाना होगा, अपनी ऊर्जा और अपने समय की रक्षा करनी होगी। हमें ये चुनना होगा कि कौन सी लड़ाइयाँ असल में लड़ने लायक हैं और कौन सी नहीं। इन सभी रणनीतियों का एक ही अंतिम लक्ष्य है, और वो है शांत आत्मविश्वास, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस हासिल करना। फिशर ने ये देखा है कि मीटिंग्स में, कोर्टरूम में और असल जिंदगी में भी सबसे शक्तिशाली इंसान अक्सर वही होता है जो सबसे शांत रहता है और सबसे कम बोलता है। और यही मुख्य सबक है। असली ताकत बहस जीतने में नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी शांति बनाए रखने में है, क्योंकि शांति ही असली शक्ति है। तो इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर हम जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें तो हमारी बातचीत कितनी बदल जाएगी। ये सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक नया नजरिया है। अगर इसने आपकी शांति की रक्षा करने में मदद की तो इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज ताकत की जरूरत है, और इलीट लेवल मनोविज्ञान और शांत शक्ति के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।